Welcome student. Now I am starting my online class. Student, this is video number 38. ये सीक्वेंस आप चेक कर लेंगे पहले कि अब ये प्रीवियस वीक तक आपकी वीडियो नंबर 37 तक हो चुकी है। आई होप आपने एक्सरसाइज अपने अच्छे से क्लियर कर ली होंगी। एक्सरसाइज नंबर 6.3 और 6.4। 6.3 में आपने किया है, मैं उसको रिकैप में आपको बता रहा हूँ एक बार। सिमिलर ट्रायंगल्स थे आपके जिसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी और साइड प्रॉपर्टी। इसके बाद आपने एक्सरसाइज की है 6.4 जिसमें कि आपकी एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम थी। आफ्टर दैट नाउ आई एम स्टार्टिंग माय नेक्स्ट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट ये चैप्टर 6 चल रहा है आपका ट्रायंगल्स का। अब सीबीएसई ने अपना नया सर्कुलर इशू किया है, उसके अंदर एरिया ऑफ सिमिलर थ्योरम, एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स की जो थ्योरम है आपकी 6.4 की, उसका प्रूफ नहीं करना है और कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है। अब आपके दो थ्योरम के जो मेन प्रूफ हैं जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, नंबर फर्स्ट थेल थ्योरम बीपीटी और नंबर 2 दिस पाइथागोरस थ्योरम। ये दो थ्योरम के ही प्रूफ आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा और कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस की थ्योरम का प्रूफ भी नहीं आएगा। तो अब जो लास्ट एक्सरसाइज चल रही है आपकी 6.5 है, ये एक्सरसाइज है इसकी 6.5। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे अब, और 6.5 एक्सरसाइज में ये थ्योरम वर्क करेगी, पाइथागोरस थ्योरम, और इसका प्रूफ भी बोर्ड में आ सकता है। तो थ्योरम नंबर 6.8 है ये एनसीईआरटी बुक में, यू कैन सी द थ्योरम इन द बुक, और मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप ध्यान से देखेंगे जिससे आज की वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट जो कि हमें दे रखा है, ये स्टेटमेंट होता है इसका, इन ए राइट ट्रायंगल, यानी कि हमें राइट ट्रायंगल गिवन है जिसमें 90 का एंगल बना हुआ है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस हम जानते हैं ट्रायंगल के अंदर, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स अदर टू साइड्स। ये है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट हम इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो देखो किस तरह से मैं बना रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट थ्योरम है ये वाली। ये आपकी हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और ये पॉइंट है सपोज आपका ए, और ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। क्योंकि उसने पहले बोला है राइट ट्रायंगल, तो बी पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। बी पर ये एंगल बन चुका है आपका 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर का साइन है। अब किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप्स है नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, कि हमें थ्योरम प्रूफ करने के लिए गिवन क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, गिवन ए राइट ट्रायंगल। तो आप सबसे पहले स्टेप में ये लिखेंगे गिवन ए राइट ट्रायंगल ABC। तो हमने कंसीडर कर लिया कि हमें ट्रायंगल ABC गिवन है व्हेन, जिसमें एंगल B है हमारा 90 डिग्री। B हमने कंसीडर कर लिया कि 90 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है वो B पर बना हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया गिवन। इसके बाद में होता है टू प्रूव। हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, थ्योरम में प्रूफ क्या करना है। तो ये स्टेप्स होते हैं किसी भी थ्योरम के लिए। स्टेटमेंट, कई बार स्टेटमेंट नहीं लिखा होता है, सिर्फ लिखा होता है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट खुद से लिखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट फिर गिवन, फिर टू प्रूव। अब टू प्रूव की लाइन में आपको क्या प्रूफ करना है इसके अंदर। तो ये देखो, ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का अगर एंगल बना हुआ है तो उसके सामने वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस, और किसी भी एक को हम इनमें से परपेंडिकुलर, एक को हम बेस लेट कर सकते हैं, यानी कि अदर टू साइड्स आपकी ये वाली हो गई। तो थ्योरम में आपको प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब हमारी पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गए, स्टेटमेंट गिवन टू प्रूफ। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रूफ। तो नेक्स्ट है आपका प्रूफ। अब स्टूडेंट आप देखेंगे हम किस तरह से इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। अब टू प्रूफ के बाद हमें प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है फिगर में।
कि हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपनी तरफ से, तो इसमें प्रूफ से पहले आपको लिखना पड़ेगा एक स्टेप कंस्ट्रक्शन, उसके बाद ही ये आपकी प्रूव हो जाएगी, और कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रूफ। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, बी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि 90 का एंगल बना रहा है यहाँ पर, जिससे कि हम सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट इसके अंदर यूज कर सके। तो हमने ये पॉइंट ले लिया एक डी, और ये है हमारा 90 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन में होगा आपका ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। तो जो बीडी लाइन है वो 90 के डिग्री एंगल बना हुआ है कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर टू एसी। तो यहां तक मुझे लग रहा है आई होप कोई भी डाउट आपको नहीं है अभी तक, ऑल स्टेप्स क्लियर होते जा रहे हैं किस तरह से हमें लिखना है उसके अंदर। अब आता है आपका मेन स्टेप प्रूफ, कि हम थ्योरम का प्रूफ किस तरह से करेंगे। तो इसमें हम सिमिलर ट्रायंगल्स की हेल्प लेंगे, और हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखो 3 ट्रायंगल्स है हमारे पास। एक तो ट्रायंगल है एबीडी, एक ट्रायंगल है हमारे पास में बीसीडी, और एक ट्रायंगल है हमारे पास बड़ा वाला एबीसी। तो इन्हीं ट्रायंगल्स की हेल्प से और प्रॉपर्टी की हेल्प से हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो फर्स्टली हम यहाँ पे लेते हैं 2 ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल एबीडी और एक बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी। तो इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एबीसी। अब स्टूडेंट हमें शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हैं, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम एंगल की प्रॉपर्टी से इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में एडीसी आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, यानी कि एंगल बीडीए आपका 90 डिग्री है बाई कंस्ट्रक्शन, और ये इक्वल है किसके, एंगल, अब ये एबीसी जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है उसके अंदर ये पूरा 90 है, यानी कि एंगल एबीसी ये हो गए आपके ईच 90। तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए 90 कैसे है। ये तो हमें एंगल बी तो 90 पहले से ही क्वेश्चन के अंदर गिवन था, बट एंगल जो बीडीए है, ये जो बीडीए एंगल है ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया हुआ है कि ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ था, इस वजह से हमारे दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। अब सेकंड हम देखते हैं इस ट्रायंगल में एबीडी में और एबीसी में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो आपको क्लियर हो चुका है बिल्कुल एंगल की प्रॉपर्टी। अगर किसी भी ट्रायंगल में, 2 ट्रायंगल्स में अगर कोई भी 2 एंगल सेम हो जाते हैं तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली सेम होगा। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर पहले प्रूव कर लिया, ये सिमिलरिटी का साइन होता है, ये आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है। अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, उनकी साइड का रेशो प्रोपोर्शनल होगा। तो हम साइड का रेशो इसमें किस तरह से लेंगे वो आप देखेंगे ध्यान से। तो पहले हम साइड लेंगे, देखो इस ट्रायंगल की एडी अपॉन ए बी, और फिर इस ट्रायंगल की साइड लेंगे ए बी, और इस ट्रायंगल की साइड लेंगे हम एसी। ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल है, इसकी साइड ले ली मैंने एसी और इसकी साइड ले ली मैंने ए बी। तो ए बी अपॉन एसी ये वाली साइड, और इधर मैंने साइड लिया इस ट्रायंगल की एडी और इसकी साइड लिया ए बी। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ चुका है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू एसी, एडी इंटू एसी, और आप कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। तो आपको ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब बिल्कुल आसान है, सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही होगा, यानी कि इसके आगे का पार्ट भी ऐसे ही होगा। जैसे हमने ट्रायंगल लिए हैं अभी कौन कौन से, एबीडी, और फिर मैंने ट्रायंगल लिया इसमें एबीसी। अब मैं सेकंड ट्रायंगल ले रहा हूं ये वाला, यानी कि ट्रायंगल बीडीसी और इसके साथ में एबीसी। नाउ इन ट्रायंगल बीडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। अब स्टूडेंट आप यहां पर देखो क्लियर इजीली, ट्रायंगल पहले मैंने लिया था एडीबी लिया था, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था। अब उसके साथ में मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ये वाला बीडीसी और इसके साथ में ट्रायंगल एबीसी, ये बराबर ट्रायंगल। अब इसको हमें सिमिलर ट्रायंगल दिखाना है तो बिल्कुल इजीली दिखा सकते हैं। देखो ये वाला एंगल यहाँ पर 90 है इस ट्रायंगल के अंदर, यानी कि एंगल बीडीसी इक्वल्स टू एंगल एबीसी ईच 90, क्योंकि एंगल बी तो आपको पहले से ही गिवन था और ये कंस्ट्रक्शन से आपका 90 डिग्री हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें बहुत टफ नहीं है। अगर एक बार भी आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको आ जाएगी थ्योरम।
अब सेकंड थिंग इसमें क्या होगा, ये दो हो गए और एंगल सी दोनों के लिए सेम है। अगर हम बीडीसी ट्रायंगल देखेंगे तब भी एंगल सी आ रहा है, और अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखेंगे तब भी हमारा एंगल सी आ रहा है, और एंगल सी हो गया इसमें कॉमन। तो कौन सी सिमिलरिटी यूज हो रही है इसके अंदर, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो सो ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड का रेशो कैसा होगा स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल होगा। तो हम किस तरह से इसमें वर्क करेंगे नाउ, तो वर्क किस तरह से चलेगा, CD अपॉन BC, CD अपॉन BC इक्वल्स टू BC अपॉन AC। तो ये इसमें थ्योरम का साइड का रेशो इस तरह से प्रोपोर्शनली वर्क करेगा। और अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आपका CD इंटू AC। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो आपने वीडियो पॉज करके इक्वेशन नंबर 1 और 2 तक आराम से नोट डाउन कर लो और समझ लो किस तरह से मैंने इसको प्रूव किया है। अब बिल्कुल सिंपल 2 स्टेप्स बचे हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से हम प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, CD इंटू AC को प्लस कर देंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन में ये था, सेकंड में ये था, तो ये आपका AD इंटू AC। अब स्टूडेंट इधर राइट हैंड साइड में आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कॉमन क्या है इन दोनों में, AC कॉमन है। अगर हम AC कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, CD प्लस AD। अब हम देखते हैं CD, ये आपकी वैल्यू है CD प्लस AD। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे इसको और इसको, तो क्या बन जाएगा आपका, AC बन जाएगा। तो AC इंटू AC, और AC इंटू AC क्या होता है आपका, AC का स्क्वायर। तो AC हमारा क्या था आपका, हाइपोटेन्यूज था, और ये अदर 2 साइड्स थी आपकी। तो क्या प्रूव हो गया आपका, हेंस आपका प्रूव हो चुका है AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है आपके लिए, और जिसका की प्रूफ बोर्ड में आ सकता है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हटा दिया है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पॉज करेंगे, आप करके देख लेंगे। इसी में कन्वर्स होता है। अगर कन्वर्स में प्रूफ नहीं करना है, बस स्टेटमेंट उसका बिल्कुल अपोजिट है। अगर दो अपोजिट साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल है, तो वो जो वहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का, राइट एंगल पे 90 डिग्री, जो ट्रायंगल में 90 डिग्री के एंगल पे बनेगा। यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड वो आपकी कितने डिग्री की होगी, 90 डिग्री की एंगल वहां पे बनेगा। बिल्कुल अपोजिट इसका स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो आई होप ये दोनों आपको थ्योरम आपको अच्छे से समझ आ गई है, पाइथागोरस थ्योरम और उसका रिवर्स स्टेटमेंट लिख देंगे तो कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम। अब जो एक्सरसाइज नंबर 6.5 में स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन जो आपको करके बता रहा हूँ वो हमारे पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, और ये जो एक्सरसाइज चल रही है वो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। 6.6 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, वो ऑप्शनल है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बोर्ड ने काफी सिलेबस कम किया हुआ है, तो कोई भी बहुत ज्यादा आप एक्स्ट्रा मटेरियल मत करिए। जो ऑप्शनल एक्सरसाइज जो सीबीएसई ने पहले से ही ओमिट करने को बोले हुए हैं वो बिल्कुल मत करिए, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना वर्क आपको किया गया सीबीएसई ने अपना सर्कुलर निकाला हुआ है, उतना ही वर्क करिए, और एक्स्ट्रा करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस बार। तो 6.5 मेरी चल रही है, जो कि मेरी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर के लिए। स्टूडेंट नाउ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। See here, this is theorem number 6.9, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट, इसका स्टेटमेंट, इन ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर किसी भी एक साइड का स्क्वायर हम करते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स, देन एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज द राइट एंगल। ये कन्वर्स जो पाइथागोरस थ्योरम है, बिल्कुल पाइथागोरस का कन्वर्स अपोजिट स्टेटमेंट है। जैसे ये ट्रायंगल दे रखा है आपको कोई भी एबीसी, इसमें ये बेस हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो हम जानते हैं ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो उल्टा होगा, इसका मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर, एसी का स्क्वायर
हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया यानी कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है किसी भी क्वेश्चन में तो इसका मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल है वो एंगल बी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये है स्टेटमेंट ऑफ द कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम जिसको हम किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, बट इसका प्रूफ की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं अपनी स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 6.5 जो आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। क्वेश्चन नंबर 1 इज साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन द ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। अब क्वेश्चन देखो इसमें दे रखा है 1 का फर्स्ट पार्ट, बाकी की सेकंड थर्ड सिमिलर है एकदम। 3 साइड्स आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हो, बुक में अपने में पेज नंबर 150 पर है क्वेश्चन। और 24 सेंटीमीटर और थर्ड साइड है आपकी 25 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें ये बताना है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी और नंबर 2 क्या इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो। डिटरमाइन द विच ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इन केस ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो किसमें किस तरह से क्वेश्चन करना। 3 साइड्स आपको गिवन है तो देखो एक ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले इजीली। ये कोई ट्रायंगल हो गया जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल हमें सर्च करना है, कौन सा होगा। ये साइड मान ली हमने ABC। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनियस किसी भी ट्रायंगल के अंदर। तो हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर जो AC है आपका वो है आपका 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर कर ली। अब इसके अलावा इन दोनों साइडों में से कोई सी भी साइड आप ले सकते हैं अदर 2 साइड को। जैसे आपको इसको अगर 7 सेंटीमीटर कंसीडर करना है तो आपने इसको कंसीडर कर लिया 24 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि कहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें सेटिस्फाई हो जाती है तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कहां पर एंगल 90 डिग्री का होगा। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट साइड आपको गिवन है किसी भी पार्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड का आपको होल स्क्वायर करना है। तो 25 को होल स्क्वायर करेंगे आप स्टूडेंट तो जानते हो कितना होता है 625। तो लॉन्गेस्ट साइड को सिलेक्ट करके उसका होल स्क्वायर आप कर लेंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं आपकी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर आप करके देखेंगे। तो AB साइड थी आपकी कितनी 7, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। तो 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का होल स्क्वायर कितना होता है 576। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ गया आपका 625 जो कि इसके स्क्वायर के इक्वल आ चुका है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया आपका। इससे ये प्रूफ हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर AC का स्क्वायर इक्वल्स टू हियर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मींस इट मींस ये पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन होती है इस तरह से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट जो साइड होगी आपकी वो कंफर्म हो गई कि लॉन्गेस्ट साइड है आपकी, क्योंकि इस साइड का होल स्क्वायर दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो लॉन्गेस्ट साइड हो गई आपकी AC यानी कि 25 सेंटीमीटर। अच्छा और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसके अपोजिट एंगल 90 डिग्री बनता है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का। तो इसका मतलब एंगल B हमारा 90 डिग्री होगा। अगर एंगल B 90 डिग्री होगा तो ट्रायंगल कैसा होगा ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। सो गिवन वर्टेक्स आर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी कि ये ऐसे ट्रायंगल की वर्टेक्सेस हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है आई होप अच्छे से। और अब इसके सेकंड थर्ड पार्ट आप सिमिलरली इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 of exercise number 6.5. You can see the question from the book. This is the important question. PQR is a triangle right angle at P. एक ट्रायंगल है PQR जिसमें राइट एंगल कहां पे बना हुआ है P पॉइंट पर, एंड M इज ए पॉइंट ऑन द QR और QR साइड पर आपका एक पॉइंट है M सच दैट वो इस तरीके से है कि PM जो परपेंडिकुलर है वो किस पर है QR पर। तो शो करना है कि PM स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो किस तरह से स्टूडेंट प्रूव होगा इसका ध्यान से देखेंगे। पहले हम फिगर बनाएंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। ये ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया P
क्यू और आर। ये ट्रायंगल हमने बना लिया पहले पी क्यू आर, और यहां पर एंगल पी पर हमारा बना हुआ है 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है यहाँ पे। तो गिवन है आपको क्या, सबसे पहले लिख देंगे आप, गिवन ए ट्रायंगल पी क्यू आर व्हेन एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये होगा। अब और क्या गिवन है, एम एक पॉइंट है क्यू आर, ये क्यू आर साइड है, इस पर एक पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर है, यानी कि यहां से हमने एक पॉइंट बना लिया एम, पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि ये जो एंगल है आपका वो आपका 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि इधर का एंगल हमने इसको मान लेते हैं सपोज 1, एंगल 1, और इसको सपोज लेट कर लेते हैं एंगल 2। तो यानी कि गिव एंड पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो सो इसका मतलब एंगल 1 जो हमने कंसीडर किया हुआ फिगर के अंदर इक्वल टू एंगल 2, दोनों हमारे हो गए 90 डिग्री। अब हमें ये प्रूव करने के लिए सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। तो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया में आप जानते हो 4 टाइप के क्राइटेरिया होते हैं, एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड, इस टाइप से। तो हमें इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाना है वो देखना है। तो ये हमारा हो चुका है। अब सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे, अगर हमें एंगल एंगल का क्राइटेरिया सबसे इजीएस्ट पड़ता है लगाना, अगर हम एंगल एंगल क्राइटेरिया लगाएंगे तो किस तरह से इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे ट्रायंगल को, इस एंगल को कंसीडर कर लेंगे एक्स। क्या कंसीडर कर लिया स्टूडेंट, हमने एक्स कंसीडर कर लिया। अब देखो ये एंगल पहले से ही ऑलरेडी 90 डिग्री का है, तो हम ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी यहाँ पे करेंगे साइड में, फिर इसको यहाँ पे इसको शो करेंगे। तो देखो इसमें ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको पी एम क्यू में ये पूरा एंगल तो 90 है, बट ये जो एंगल है इसको मैं 3 कंसीडर कर लेता हूँ, 3, और इसको कंसीडर कर लेता हूँ एंगल नंबर 4। तो जो एंगल 3 है वो मुझे फाइंड करना है यहाँ पर। तो किस तरह से फाइंड करूंगा, पहले मैं ये 90 का एंगल है, यानी कि एंगल 2 प्लस एक्स प्लस एंगल 3। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर देता हूं तो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, 180 के इक्वल होगा यहाँ से तीनों का सम। और एंगल 2 मेरा 90 है, तो एंगल 2 पे मैं अगर 90 लगा देता हूं तो 90 प्लस एक्स प्लस एंगल 3 बराबर हो गया आपका 180। तो एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस 90 और माइनस एक्स। अब मैंने 90 और एक्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो एंगल 3 मेरा बन गया 180 माइनस 90, यानी कि हो गया 90 माइनस, और ये हो गया आपका x। 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 और माइनस x। इसमें मैंने क्या किया, एंगल Q को मैंने लेट किया हुआ यहाँ पर x। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ये मैंने एंगल 3 फाइंड कर लिया यहाँ से 90 माइनस x, लेकिन मुझे निकालना है यहाँ पर एंगल नंबर 4। तो एंगल नंबर 4 को मैं कैसे फाइंड करूंगा, इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो पूरा एंगल है, एंगल जो P है पूरा, वो पूरा एंगल है 90 डिग्री का। तो अगर हम 90 में से 3 एंगल हटा देंगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा आपके पास में, 4 एंगल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 4 क्या हो गया आपका 90 माइनस एंगल 3। अब 90 में से आपको एंगल 3 को माइनस करना है, तो 90 माइनस ब्रैकेट में 90 माइनस एक्स। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 90 माइनस 90 प्लस एक्स, और 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल 4 हो गया आपका एक्स। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर लिया, जो एंगल 4 है वो आपका आ चुका है एक्स, और जबकि एंगल क्यू भी आपका एक्स था। तो बिल्कुल इजीली अब आप यहाँ पे चलेंगे इन ट्रायंगल, एक तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे और एक हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो ट्रायंगल पी आर एम एंड ट्रायंगल पी एम क्यू, और ये कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे वो भी हम यहाँ से समझ सकते हैं कि किस किस का इसके अंदर यूज हो रहा है। तो इसकी हेल्प से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको लिख लेता हूँ पीएम इंटू पीएम, तो पीएम दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए हम ये 2 ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट इसमें सिमिलरिटी दिखाने के लिए क्या क्या इक्वल हो गया, सबसे पहले तो एंगल 1 इक्वल टू है आपका एंगल 2 के ईच 90, जो कि आपको गिवन था परपेंडिकुलर में, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन था तो गिवन हो जाएगी वाला। अब दूसरा एंगल हमने अभी शो करके दिखाया आपको यहाँ पर, ये इस दोनों ट्रायंगलों में क्या हुआ है कि एंगल जो Q है वो इक्वल है आपके एंगल 4 की। एंगल जो Q है एंगल 4 लिख सकते हो, या फिर 4 नहीं लिखोगे तो आप लिख दोगे एंगल RPM।
यानी कि ये दोनों एंगल हमारे क्या हैं, इक्वल है, जो कि हमने यहाँ पर साइड में प्रूफ किए हैं। तो इस तरीके से ही आपको शो करके दिखाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते यहाँ पे कि कैसे दोनों एंगल इक्वल हुए। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव हमने अभी शो करके दिखाया, और इस तरह से ही आपको शो करके दिखाना है। तो शो ट्रेंगल PRM सिमिलर टू ट्रेंगल PMQ बाई एंगल सिमिलरिटी। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। अब बिल्कुल सिंपल है, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड का रेशो भी प्रोपोर्शनली होगा। तो साइड का रेशो आप स्टूडेंट आप कैसे प्रोपोर्शनली करेंगे, तो आप लिख देंगे यहां पर हेंस PM अपॉन MR इक्वल्स टू QM अपॉन PM। पहले ट्रायंगल की दो साइडें ली हमने, PM ये वाला, और RM या MR भी ले सकते हैं यहाँ पर, या RM भी लिख सकते हैं। और इस साइड की हमने ली QM मतलब ये वाली साइड ली हमने QM और ये PM, यानी कि PM ये वाली साइड। तो दोनों ट्रायंगल की दो साइड ली, इनकी साइड का रेशो हमारा प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। हेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PM का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, QM इंटू MR या RM या MR एक ही बात है, तो MR लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और ये हमारा पूरा हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक भी ऑल स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं इसके अंदर। आप वीडियो पॉज करेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर इसको समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। Student, now I am taking question number 4 of the exercise number 6.5. You can see the question from the book. Question is, ABC is the isosceles triangle, right angle at the C, prove that AB square equals to 2AC square. स्टूडेंट, अब इससे पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था आपको, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। तो ध्यान से देखेंगे आप बेटा सॉल्यूशन किस तरह से मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। सॉल्यूशन, अब देखो इसमें क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल लेना है जिसमें राइट एंगल कहां पे बना हुआ है, सी पर। तो हमें पहले खुद से फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे हमने फिगर बना ली, मान लो ये है आपका सी एंगल जिसपे 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि उसने बोला है कि राइट ट्रायंगल बनाना है, 90 के एंगल सी होना चाहिए। और आइसोसेल्स ट्रायंगल आपको सबको क्लियर है, जिस ट्रायंगल की हुई साइड टू साइड्स आर सेम। तो टू साइड्स आपने सपोज ले ली, ये वाली एक साइड को एक कंसीडर कर लिया ए पॉइंट, और इसको कंसीडर कर लिया बी, किसी को भी ले सकते हो आप, चाहे यहाँ पे ले लो चाहे बी। अब ये ट्रायंगल बन चुका है, इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, AC और BC, क्योंकि उसने बोला है कि ट्रायंगल आपको इस तरह से लेना है कि वो आइसोसेल्स हो। तो आप लिख दो यहां पे पहले गिवन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C पर राइट एंगल बना हुआ है। एंड सो, तो दो साइड हमने ले ली AC इक्वल्स टू BC, ये दो साइड आपकी इक्वल हो गई, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री सी पे बना हुआ। तो हम इसमें कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। 90 डिग्री नहीं है तो कभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, सो इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम वर्क करेगी, जिसमें क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट हमें देखो लाना क्या है, यहाँ पे 2AC स्क्वायर लाना है, और AC हमारा किसके इक्वल है, BC। तो BC की जगह हम क्या लगा देंगे, AC लगाएंगे यहाँ पर। तो आप लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस, अब देखो BC की जगह में क्या अप्लाई करना है, AC, तो ये हो गया AC का स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड।
तो ये हमें प्रूव करना था कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी था, क्लियर हो गया होगा इजीली। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के जितने भी कंसेप्ट के क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। 6.5 एक्सरसाइज में आपको करा रहा हूँ, बीच बीच में से एक दो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हुए हैं क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन हैं। सिर्फ मैं सिमिलर क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ जो कि आप इजीली ट्राई कर सकते हो। अब इसके नेक्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैंने स्किप किया हुआ है, वो इजी है, आप खुद ट्राई करेंगे। अब इसके बाद मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। अब सॉल्यूशन देखो इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है आपको एबीसी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो देखो आइसोसेलेस था और ये इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल 90 डिग्री नहीं होता है, यानी कि ऑल एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड 2a, तीनों साइड आपकी 2 है। तो फिगर आपको इसी से बनानी है जो क्वेश्चन में डेटा गिवन होता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है स्टूडेंट आपको, ए बी और सी, और ये साइड भी आपकी 2a है यहां से यहां तक, और ये भी साइड आपकी 2a है यहां से यहां तक, और ये पूरी साइड भी आपकी 2a है। ये फिगर आपको दे रखी है। फाइंड द इट्स ऑल्टीट्यूड। अगर हम कोई भी ऑल्टीट्यूड निकालेंगे, अब देखो ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से ऑल्टीट्यूड आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एडी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ऑलवेज कहां पर आता है, वो मिड पॉइंट पर आएगा हमेशा। फिक्स कर लो इसको। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा इस बेस साइड के मिड पॉइंट पर आएगा। तो अब आप किस तरह से लिखेंगे, यहां पर गिवन ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ड्रॉ एडी altitude on the side BC। तो हमने BC साइड पे ड्रॉ किया, बाकी हम किसी भी साइड पे कर सकते हैं, तीनों ऑल्टीट्यूड की वैल्यू सेम होगी। अब BC पे ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि BD आपके किसके इक्वल हो जाएगा, DC के। और जो पूरी साइड जो BC है वो 2 है, और ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि BD और DC अगर इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब D मिड पॉइंट है। तो ये भी आपका हो गया A और ये भी आपका हो गया A, और ये ऑल्टीट्यूड होता है आपका 90 डिग्री के एंगल पे। तो स्टूडेंट आपका एंगल ADB जो होगा वो होगा आपका 90 डिग्री का, और ये साइड हमने A फाइंड कर ली है यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले दो चीजें क्लियर करनी है। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो नंबर 1 वो मिड पॉइंट पर आएगा, नंबर 2 90 डिग्री के एंगल पर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ऑल्टीट्यूड है वो। अब इसके बाद हम इसमें इजीली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रायंगल एबीडी में देखो यहाँ पे एंगल डी बना हुआ है आपका, यानी कि एंगल ये वाला एंगल BDA या ADB भी कह सकते हो, वो 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस आप अप्लाई कर दोगे, यानी कि AB का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हो चुका है। AB कितना है आपका 2A है, तो 2A का होल स्क्वायर हो गया 4A का स्क्वायर। BD कितना है A स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो अब A स्क्वायर को शिफ्ट कर दो, तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, वो अंडर रूट कर देंगे तो AD इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू A। ये आपका आ चुका है ऑल्टीट्यूड। सिमिलरली बाकी अगर हम B पॉइंट से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे या C पॉइंट से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ऑल ऑल्टीट्यूड की वैल्यू आपकी √3 इंटू A आएगी। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी हो गया। कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको साइड ये 2A दे रखी है तो इसका ऑल्टीट्यूड आपका हो जाएगा √3 इंटू साइड, यानी कि √3 इंटू A। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको 6 आपको क्लियर हो गया है। नाउ आई एम टेकिंग ए क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द NCERT बुक। ये NCERT बुक में आप पेज नंबर 151 पे देख सकते हो क्वेश्चन। एक्सरसाइज है आपकी 6.5 और पेज नंबर है आपका 151। तो क्वेश्चन आप यहाँ बुक में से देख लो, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन मैं आपको रीड भी कर देता हूँ। एन एरोप्लेन लीव्स द एयरपोर्ट एंड फ्लाई द नॉर्थ ऑफ ए स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर। द सेम टाइम एयरपोर्ट बी से दूसरा एंड ड्यू टू वेस्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द 1200 किलोमीटर पर आवर। द हाउ फार द अपार्ट विल बी 2 प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका बुक में लिखा हुआ है
तो इसको किस तरह से हम करेंगे, आप ध्यान से बुक में से क्वेश्चन रीड करो और उसको कंसेप्ट को यहाँ पे समझेंगे। देखो किस तरह से करेंगे। अब देखो ये हमने पहले बना लिया यहाँ पर ईस्ट, और ये होता है आपका वेस्ट, और ये है आपका नॉर्थ, और ये है आपका साउथ। तो यहां पर ओ पॉइंट की पोजीशन पर हेलीकॉप्टर है स्टार्टिंग से, और फर्स्ट हेलीकॉप्टर हमारा नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ है, वो चलता है कितना 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो सपोज मान लो इस पॉइंट पर आ जाता है ए पॉइंट पर। तो स्टूडेंट उसने कितनी डिस्टेंस कवर की ये देखना है। तो पहले आप यहां पे लिखेंगे स्पीड ऑफ द फर्स्ट एयरप्लेन, स्पीड ऑफ द फर्स्ट एरोप्लेन इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से चल रहा है वो 1000 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम लिया हुआ है उसने 1.5 आवर लिया है टाइम। तो टाइम लिया है उसने 1.5 आवर, तो इसका मतलब कितना हो गया 2 × 2 + 1 3/2 आवर। तो अब स्टूडेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके इजीली फाइंड कर सकते हैं कितनी डिस्टेंस कवर की उसने। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। तो ये तो आप फॉर्मूला जानते ही होंगे साइंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड थी उसकी 1000 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम था 3/2, और 2 से इसको कट कर देंगे तो 1500 किलोमीटर। यानी कि उसने इस पॉइंट से ओ पॉइंट से नॉर्थ में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली उसने। अब वो चलता है दूसरा, इसी पॉइंट से एक अनदर एरोप्लेन है जिसकी स्पीड आपको गिवन है, स्पीड ऑफ अदर एरोप्लेन इक्वल्स टू, और ये है इसकी स्पीड आपकी सेम टाइम पे चलता है 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टाइम वही है सेम 3/2 आवर्स। तो कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, तो डिस्टेंस इसने कवर की 1200 इंटू 3/2, और 2 से इसको कट कर दिया 600 इंटू 3 1800 किलोमीटर। यानी कि यहाँ बी पॉइंट तक आने में इसने कवर कर ली 1800 किलोमीटर। अब स्टूडेंट इसने पूछा क्वेश्चन के अंदर कि हाउ फार विल बी द टू प्लेन्स, यानी कि ये जो 2 प्लेन्स हैं ए और बी, वो एक दूसरे से उनकी कितनी डिस्टेंस पर हैं। तो इजीली अब इसमें यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABO पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप। AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो AO कितना है आपका, AO है आपका या OA है 1500, और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 1800 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1500 का स्क्वायर होता है आपका 225 0000 प्लस इसी तरीके से आप 1800 का स्क्वायर कर देंगे तो 324 00 और 00। तो ये स्टूडेंट आपका आ गया AB का स्क्वायर जो हमें फाइंड कर रहा था। अब इसका स्क्वायर इनको ऐड कर लेंगे, तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो कैसे हम करेंगे 0000 तो लास्ट में है ही ये वाली। अब बाकी डिजिट को ऐड कर लेंगे 459 और 2 2 जब 4 और ये 3 और 2 5, ये हो गया 549 0000। अब हमें निकालना है AB, तो इसका मतलब हम अंडर रूट कर देंगे किसका 549 0000। अब स्टूडेंट कैसे इंक्लूड करेंगे आप, तो ये आपका फैक्टर कर लेंगे आप, ये आपके फैक्टर बन रहे हैं 61 इंटू 9 00 और 00। तो 9 का रूट क्या होता है आपका 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 300 अंडर रूट 61। ये आपका आ चुका है इसकी इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस किलोमीटर। तो बहुत ही इजीली हमने इसकी डिस्टेंस निकाल ली है भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ये आपका हो चुका है स्टूडेंट फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए 300 रूट 61। अब स्टूडेंट आप ध्यान से आप सुनेंगे, लिसन केयरफुली। सबसे पहले ये जो चैप्टर चल रही है, ये जो एक्सरसाइज चल रही है वो 6.5 है। ये आपको आई होप आज जो मैंने आपको पूरे वीडियो में कराया है पाइथागोरस थ्योरम और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में,
अब इसमें इससे रिलेटेड जो भी आपकी डाउट्स होंगी वो आप मेरे से लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। अब इसमें हमें 6.6 नहीं करनी है, 6.5 तक के बाकी के एग्जाम्पल्स और ऑल क्वेश्चंस आपको करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको करने हैं, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो होमवर्क भेजना है वो vvvseniors@gmail.com की आईडी पर नहीं भेजना है, वो स्कूल पोर्टल के थ्रू आपको भेजना है। स्कूल पोर्टल के थ्रू आप भेजेंगे, जो आपका न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपका होमवर्क चेक होगा। आप उस होमवर्क को स्कूल साइट पर भेजेंगे, स्कूल पोर्टल पर भेजेंगे, और पोर्टल से हम उसको निकाल के चेक करेंगे और आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा कि आपने पूरा होमवर्क कर लिया है। तो अब ये चैप्टर आपको कंप्लीटली कर लेना है अपनी नोटबुक में, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट क्लास होगी वो जूम क्लास यानी कि लाइव क्लास में इसकी जो डिस्कस करूंगा मैं डाउट्स, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में आ जाएगा चैप्टर नंबर 7, जो कि नेक्स्ट वीडियो से हमारा स्टार्ट होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो भी इसकी डाउट होंगी वो आप अपनी लाइव क्लास में क्लियर कर लेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।